Welcome to all my friends, students in NSC फिजिक्स क्लास। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं गॉसेस थ्योरम का तीसरा एप्लीकेशन। इससे पहले की क्लासेस में मैंने आपको गॉसेस थ्योरम के दो एप्लीकेशंस बताए थे। एक तो हम लोगों ने डिड्यूस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज, और दूसरा काम किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज्ड स्फीयर। और हर टॉपिक पे हमने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दिए। इधर वाले में, लास्ट वाले में बहुत कम स्टूडेंट्स ने आंसर दिया ऑब्जेक्टिव का, और कुछ लोगों का कहना है कि सर जितने ऑब्जेक्टिव दिए उनका अलग से क्लास लगाया जाए। मैं एक वीडियो सिर्फ ऑब्जेक्टिव पे आगे करूँगा। जब ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा तब मैं एक वीडियो पूरा जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उसे एक्सप्लेन करूँगा। जितना भी मैंने होमवर्क दिया है उसे एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन आपसे गुजारिश है, जो भी दिया जा रहा है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव होती हैं, उसके आंसर उसी में छिपे हुए हैं। आप एक बार वीडियो को पूरा देखें, एक बार नहीं 2 बार देखें, 3 बार देखें, तो आपको सारे ऑब्जेक्टिव के आंसर्स उसी में मिल जाएंगे। मैं एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं दे रहा हूँ। अगर आप पूरा पढ़ेंगे, ध्यान से वीडियो को देखेंगे, तो सारे ऑब्जेक्टिव खुद से बन जाएंगे। तो दोस्तों, चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ही है, लेकिन इसमें हमको करना किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला डिराइव करना है ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज शीट। कोई इनफाइनाइट चार्ज शीट हो और उसके आसपास कहीं पे भी कोई पॉइंट हो, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला होगा उसको हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे ये मान के चला जाएगा कि शीट हमारा पतला है, चार्ज शीट, इनफाइनाइट चार्ज शीट सिर्फ अगर क्वेश्चंस में लिखे हुए हैं तो शीट को हम लोगों को थिन मानकर चलना है। थिन शीट में क्या होगा, जो चार्ज एक साइड होगा वही दूसरा साइड भी माना जाएगा। लेकिन अगर एग्जाम में थिक शीट लिख दिया तब दोनों साइड के चार्ज को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों, गॉस थ्योरम के हेल्प से ही हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला ड्राइव करना है due to any charge sheet. We have to deduce an expression of electric field intensity at a point due to charge sheet with the help of Gauss's theorem. इस थ्योरम में थोड़ा परिवर्तन करने के बाद, इस टॉपिक में थोड़ा परिवर्तन करने के बाद उसका नाम कूलम्ब्स थ्योरम हो जाता है। अगर यही थिक शीट के लिए जो काम हम अभी करने जा रहे हैं, यही काम अगर हम थिक शीट के लिए करें तब वैसे कंडीशंस में उसका नाम कूलम्ब्स थ्योरम हो जाता है। एक तो कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था, देखिए कितना कंफ्यूजन वाली बात है। कूलम्ब्स लॉ अलग है और कूलम्ब्स थ्योरम अलग है। तो पहले हम लोग इसको डिड्यूस कर लेते हैं, फिर मैं ये दिखाऊंगा आपको कि कूलम्ब्स थ्योरम क्या कह रहा है। कूलम्ब्स लॉ जो था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए था, और ये जो कूलम्ब्स थ्योरम है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिक चार्ज शीट के लिए है। तो आइए पहले हम लोग इस बाउंड क्वेश्चंस को, जो कि कितनी बार पूछा जा चुका है, इसे सॉल्व करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन क्या रहेगा, यही क्वेश्चन होगा, सिर्फ डिडक्शन के जगह पे डिड्यूस होगा, या हो सकता है यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम ये पहले लिखा हुआ हो फिर बाद में हो। ये सब बात है। इस फिगर में जैसे मैं दिखा रहा हूं कि ABCD एक कोई चार्ज शीट है। मैंने जिगजैग क्यों लिया, इसका लेंथ और ब्रेथ कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए लिखा गया इनफाइनाइट चार्ज शीट। चार्ज शीट हमारा क्या था, इनफाइनाइट है, काफी लंबा चौड़ा है।
इसलिए लेंथ ब्रेथ यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है। इसमें हम चार्ज जो दिखाते हैं जनरली पॉजिटिव चार्ज दिखाते हैं। तो मान लीजिए ये चार्ज शीट है, तो इसमें हमारे प्लस प्लस चार्जेस हैं और इसी सीट के आसपास कहीं पे भी मान लिया जाए ये पॉइंट हमारा P है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला होगा ये डिराइव करना है। इसके लिए हम लोग एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेते हैं जिनका क्रॉस सेक्शनल एरिया DA है। तो DA का जो डायरेक्शन होगा, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन पिछले क्लास में बताया गया था, इट ऑलवेज वर्टिकली आउटवर्ड। ये वर्टिकली आउटवर्ड होगा और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन भी वर्टिकली आउटवर्ड होगा। इसी तरह से इस एंड्स की बात करें जिसका जो एरिया अगर DA मानते हैं तो इनका भी डायरेक्शन वर्टिकली आउटवर्ड होगा और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी मान वर्टिकली आउटवर्ड होगा। तो आप इसके पहले लैंग्वेज दें, लेट ABCD is a charge sheet of surface density of charge। सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज पिछले क्लास में आपने पढ़ा था। सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज याद है किससे डिनोट किया था? सिग्मा से, स्मॉल सिग्मा, स्मॉल सिग्मा। इसके बाद क्या देखते हैं, ए पॉइंट P लाई लेट ABCD से इनफाइनाइट, यहाँ पे लिख सकते हैं आप इनफाइनाइट थिन चार्ज, इनफाइनाइट थिन पतला लेके चल रहे हैं, थिन चार्ज शीट। चार्ज शीट पे लिखा हुआ है थिन चार्ज शीट। ए पॉइंट P लाई एट सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस पे फ्रॉम चार्ज शीट। We have to deduce an expression of electric field intensity. We have to deduce an expression of electric field intensity, at point P due to charge sheet with the help of Gauss theorem. Due to charge sheet with the help of Gauss's theorem. इसके लिए कर क्या है? पहला काम, फॉर दिस वी ड्रॉ ए गॉसियन cylindrical surface of cross sectional area DA। सबसे पहला काम क्या करना पड़ता है, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना होता है। तो यहाँ पे हम लोग एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले रहे हैं जो मान लिया शीट के आर पार जा रहा है। मैं इसे एक एग्जांपल से दिखाना चाहूंगा। जैसे मान लिया जाए ये हमारा एक चार्ज शीट है, ये क्या है? चार्ज शीट इनफाइनाइट है, इसलिए लेंथ ब्रेथ की यहाँ पर बात नहीं हुई है और इसके आसपास चाहे इस साइड कहीं पे एक पॉइंट है, मान लिया जाए यहाँ पे एक पॉइंट है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर करना क्या है, पॉइंट नजदीक ही होना चाहिए, ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होना चाहिए। इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। इसके लिए हम लोग गॉस थ्योरम यूज करेंगे।
और गॉस थ्योरम यूज करने के लिए किसी क्लोज सरफेस की जरूरत होती है। तो यहां पर हम लोग एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेते हैं, जो मान लिया जाए कि इस तरीके से यहाँ पे छेद करके ये आर पार जा रहा है ना। ये इसमें मैं एक पतला पेपर लेके दिखा रहा हूं। देखिए थिन है, देखिए ये पतला एक थिन शीट लिया है मैंने, और इसमें आप एक छेद करें। मान के ये चल रहा है कि जो गॉसियन सरफेस है ये आर पार जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है। यही हमारा फिगर है, थिन शीट है और ये जो गॉसियन सरफेस जो है ये हमारा आर पार हो रहा है। इनका ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो डी है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। व्हाट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया? इसको मैंने कहा था आपको, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है? किसी ऑब्जेक्ट को लेंथ के परपेंडिकुलर छोटे छोटे पीस में डिवाइड कीजिए, देन एरिया ऑफ ईच स्मॉल पीस इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहाँ पे ये एक पॉइंट P है, ये पॉइंट P इस गॉसियन सिलिंड्रिकल सरफेस पे आना चाहिए, और इस गॉसियन सिलिंड्रिकल सरफेस का ये जो एरिया आप देख रहे हैं, जो ये ऊपर से देखें तो सर्कल दिखेगा, यही इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कहलाएगा, जिसको मैंने क्या माना? DA माना। तो इसका पूरा आप अच्छे से नोट करें, इसका एक स्क्रीनशॉट लिया जाए। दोस्तों अब आप गॉस थ्योरम का यूज करें। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम आप सबको याद होगा क्या फॉर्मूला पढ़ा था। अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम क्या फॉर्मूला था दोस्तों? याद है ना आपको? फाई इक्वल Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और फाई के जगह पर फाई का फॉर्मूला हम लोगों ने E डॉट DA लिखा था, E डॉट DA। तो इसके क्योंकि दोनों ही साइड एरिया हमारा DA है, E डॉट DA होगा आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ दिस गॉसियन सरफेस, और Q की जगह पे आप सिग्मा इंटू DA लिखेंगे। इसे आप फॉर्मूला लगाएंगे स्केलर प्रोडक्ट का, E इंटू DA कॉस थीटा। थीटा देख सकते हैं आप 0 डिग्री है, सेम डायरेक्शन में है E और DA, यहां भी E DA कॉस 0 करेंगे। यह सिग्मा इंटू DA बाई एप्सिलॉन नॉट। कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, ये हमारा होगा 2E इंटू DA sigma into DA by epsilon naught. This DA cancel, so E will be sigma by 2 epsilon naught. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फिजिक्स का हम लोगों ने डिराइव किया। E इक्वल क्या आ गया? सिग्मा बाई 2 epsilon naught। लेकिन ये फॉर्मूला याद रखें, इसको मैं एक बार नोट में लिख देता हूं। ये फॉर्मूला किसके लिए? फॉर एनी थिन चार्ज शीट, कोई पतला चार्ज शीट हो उसके लिए ये फॉर्मूला है हमारा। E इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। एनी थिन चार्ज शीट, इनफाइनाइट लेंथ का, यहाँ पे लेंथ की बात नहीं। लेकिन अगर थिक शीट हो तो क्या होगा? अगर ये कोई मोटा शीट हो तो क्या होगा? उसी के लिए कूलम्ब्स थ्योरम है। तो एक तो कूलम्ब्स लॉ देखा था आपने, अब आप देखिए कूलम्ब्स थ्योरम। लड़के यहीं पे मार खा जाते हैं, एग्जाम में आता है कूलम्ब्स थ्योरम और लिखिए कूलम्ब्स लॉ आ जाते हैं। कूलम्ब्स थ्योरम कहता है कि इसका मैं स्टेटमेंट दिखा रहा हूं। सबसे पहले स्टेटमेंट देखें आप, लॉ का थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट, इसका स्टेटमेंट है द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट
to any charge sheet, any thick charge sheet, थिक इनफाइनाइट भी यहां भी हो सकता है, इनफाइनाइट चार्ज शीट, ये क्या था थिन के लिए, लेकिन ये किसके लिए, थिन मतलब पतला, पतले के लिए, लेकिन ये कहा है थिक के लिए। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू एनी थिक इनफाइनाइट charge sheet is sigma by epsilon naught. That is E equal sigma by epsilon naught. E equal होगा sigma by epsilon naught. कभी कभी ये देखा गया एग्जामिनेशंस में कि कूलम्ब्स थ्योरम लिखने आया और इसका प्रूफ आप जिस तरीके से अभी किया है उसी तरीके से आप इसका प्रूफ गॉस थ्योरम से करेंगे। प्रूफ में थोड़ा सा सिर्फ परिवर्तन होगा, दोनों क्वेश्चन मिला के एक ही है। इसी तरह से आप कोई अब थिक चार्ज शीट ले लें, 1 मिनट, थिक चार्ज शीट ले लें, कोई थिक चार्ज शीट ले लें, माने इसकी मोटाई ज्यादा है, थिक है, थिक मतलब मोटा, इसके आसपास फिर यहाँ पे आप वही करें, गॉसियन सिलिंड्रिकल सरफेस ड्रॉ करें, ड्रॉ एक गॉसियन सिलिंड्रिकल सरफेस। इससे आर पार जा रहा है, जैसे मैंने अभी दिखाया पीछे, एरिया वेक्टर का डायरेक्शंस और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों सेम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शंस, एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक यहाँ पे एरिया वेक्टर डीए मानेंगे। ये हमारा क्या है, चार्ज शीट, चार्ज शीट। अब ये मोटा है, ये पहले पतला था, तो आप लैंग्वेज वही रखेंगे, मैं सिर्फ शॉर्टकट में कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम से आपने क्या पढ़ा, फाई इक्वल क्या पढ़ा, क्यू फाई एप्सिलॉन नॉट पढ़ा ना। अब आप फॉर्मूला बैठाएं, जस्ट लाइक सेम, बिल्कुल सेम होता है, ई डॉट डी ए वेक्टर प्लस ई डॉट डी ए वेक्टर, यहां पे क्या होगा, सिग्मा इंटू 2a जो लिखेंगे डबल होगा। जब थिक शीट है तो हम शीट के दोनों साइड के चार्ज को कैलकुलेट करेंगे, और थिन में क्या मानते हैं कि एक ही साइड चार्ज मानते हैं, जो एक साइड वही दूसरी साइड भी मानते हैं, और नीचे एप्सिलॉन नॉट रहने दें। अब यहाँ फॉर्मूला बैठा है ई डी ए कॉस थीटा, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर का फॉर्मूला, थीटा देख सकते हैं 0 डिग्री है, प्लस प्लस ई डी ए कॉस 0 करें 2 सिग्मा डी ए बाई एप्सिलॉन नॉट, कॉस 0 1 एक ही चीज दो बार आ रहा है, ट्वाइस लिख सकते हैं आप, 2 सिग्मा डी ए बाई एप्सिलॉन नॉट, 2 कैंसिल, डी ए कैंसिल। तो थिक शीट के लिए हमारा फॉर्मूला आया E इक्वल सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, यहाँ पे थोड़ा तो मैं स्पेस खाली करके इधर लिखा हूं, एक ऑब्जेक्टिव मैं यहाँ पे देना चाहूंगा, इस तरह से ये फॉर्मूला हमारा प्रूफ हो गया, आपका लिख दे प्रूफ। अब मैं आज एक इस साल जो पूछा गया था 2020 में एक ऑब्जेक्टिव वो दे रहा हूं, आईसी के या 12th बोर्ड के हैं 2020 में, फॉर एनी थिन चार्ज शीट, थिन चार्ज शीट
पहला ऑप्शन है इक्वल सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इंटू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो अब कोई भी स्टूडेंट इसका आंसर क्या नहीं दे सकता है? क्या इसका आंसर हमको अलग से बताने की जरूरत है? दैट क्वेश्चन है फॉर एनी थीन चार्ज शीट, ई का क्या फॉर्मूला होगा? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? अगर आप इस बोर्ड को ध्यान से देखें, उम्मीद करते हैं हर कोई, हर स्टूडेंट इसका आंसर दे सकता है। अभी आप देखिए किसी थीन चार्ज शीट के लिए क्या आंसर आया है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का अलग से कहीं से ऑब्जेक्टिव नहीं होता। जिसने पूरा थ्योरी पढ़ा, जिससे पढ़ा, वो तो हर एक ऑब्जेक्टिव का आंसर दे सकता है। ऑब्जेक्टिव आसमान से नहीं उतरता है दोस्तों, जो आप पढ़ते हैं ना थ्योरी, वहीं से ऑब्जेक्टिव निकलता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आसान ऑब्जेक्टिव दिया गया है। हर किसी से मैं उम्मीद करता हूँ कि वह जरूर YouTube के कमेंट बॉक्स में जाकर इसका जवाब दें। ज़्यादा से ज़्यादा इसे आप से शेयर करने, लाइक करने और सब्सक्राइब करने का रिक्वेस्ट करता हूँ। धन्यवाद।